समय हमारे साथ है विशाल सिंह, जो बिग बॉस के घर के अंदर चैलेंजर बनकर गए और एक बहुत ही बड़ी और मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो विशाल, जितनी तारीफें होंगी उतनी ही आपको गालियां भी जरूर पड़ रही होंगी कि ऐसे टफ टास्क क्यों दिए। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया मुझे जहाँ पे गालियां पड़ी हूँ, बट कहीं ना हम सब जो जो लोग चाहे कोई भी कंटेस्टेंट्स के फैन रहे हो इंडिविजुअली, हम कहीं ना कहीं सब ये वेट कर रहे थे कि वो फाइट शुरू हो जो आपको ये दिखाए कि आप डिजर्व करते हैं फिनाले पहुंचने का, जो कि नहीं दिख रही थी। आप ये सोचिए कि आपको बिग बॉस ने 2 से 3 से 4 चांसेस दिए हैं जिसमें आप टिकट टू फिनाले जैसा टास्क कर रहे हैं, और वो भी आप सीरियसली नहीं कर रहे हैं। सो इमेजिन, अगर आप वो टास्क सीरियसली नहीं कर रहे हैं तो बाकी के टास्क की तो बात ही अलग हो जाती है एकदम से। सो वो बहुत ही वो था देखना कि यार क्यों नहीं हो रहा है, और आई एम ग्लैड कि बिग बॉस ने हमें वो अपॉर्चुनिटी दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम जाके करें। और लेट मी टेल यू, हमने बहुत बखूबी निभाया है, बहुत जोरों शोरों से टास्क करवाए हैं हमने सबसे, और सबने बहुत 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 बेहतरीन परफॉर्म किया है। यस, बिल्कुल, थोड़ा टास्क तो मैं देख भी पाई। विशाल, जिस मौके पे आपको भेजा गया है, बहुत ही, अगर मैं कहूँ तो क्रूशियल वीक है, टिकट टू फिनाले मिलना, यानी कि आप लोगों के हाथ में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कौन से 4 सदस्य फाइनलिस्ट बनेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो फाइनलिस्ट बनकर आए वो सभी डिजर्विंग थे? जी एब्सोल्युटली, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द फाइट। मैं हर बार ये बात कह रहा हूँ कि गेम के इस मुकाम पे आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो फैंस आपके लिए कैसे रूट करेंगे ना, कैसे कहेंगे कि अरे गो करण, गो शमिता, गो देवो, जब तक आप नहीं उस जज्बे से लड़ेंगे। तो फाइनली वो जज्बा अब इनमें इनमें देखने में आया है, और जिस हिसाब से इन सबने टास्क में फाइट किया है, इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज लाइक रियली, वो देख के वो एनर्जी आया जो हम देखना चाह रहे थे शो में। तो एब्सोल्युटली जो जो जीता है वो बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपने कमिटमेंट की वजह से और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जीता है, तो एब्सोल्युटली डिजर्विंग है। किसने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? मैं सिर्फ इस टास्क की बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट जर्नी की। मुझे लगता है मेरे लिए उमर एक ऐसा इंसान रहा है जो मेरे लिए बिल्कुल जीरो फेवरेट वाली कैटेगरी से आके वन ऑफ माय फेवरेट्स में आ गए हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने शुरू किया, जिस तरह से बात करना, गुस्सा, तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था, पर करते 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 वो वहां पहुंच गए हैं जहां पर इतना बेहतरीन खेले भी हैं, अपने सारे इमोशंस भी दिखाए हैं, अपनी हर तरह की चीजें उन्होंने सामने लाके रखी हैं। वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रहा है देखना। जिस टास्क के लिए आप गए थे, हमने शुरुआत में ही देखा कि उमर और प्रतीक और सबके झगड़े भी हो गए, और पूरे सीजन में उमर को यही बोला गया कि अरे बाबा, तुम टास्क से पहले एग्रेसिव हो जाते हो। तो आपने जब अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजें देखी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, हर सिचुएशन को डील करने का हर इंसान का एक अलग नजरिया, अलग तरीका होता है। आप जब भी आप कंपटीशन, आप कंपेटिटिव होते हैं तो थोड़ा अग्रेशन आता ही है, अगर अग्रेशन नहीं यस। होगा तो आप नहीं हो पाएंगे। ये है कि उसका दायरा होना चाहिए, एक 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 लाइन क्रॉस होनी चाहिए, जो लाइन लाइन मेंटेन रखनी चाहिए, जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वो जब तक हो, तो अब बाकी एक घर में मतलब इतने लोग रह रहे हैं एक ही साथ, एक इतने दिनों से, तो थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है, थोड़ा तो मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, झगड़ा होता ही होता है, बट वही कि शब्दों की मर्यादा और एक लिमिट और एक लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हमने ये भी देखा कि आप निशांत और प्रतीक की दोस्ती पर भी बोलते हुए नजर आए कि निशांत ने बहुत जगहों पर दोस्ती निभाई है, राइट? तो ऐसा आप उस बोला मैंने? दोस्त, ये सभी जो मैं टास्क देख रही थी, जब आकांक्षा ने टोका अच्छा, कि हाँ हाँ, राइट, नहीं एब्सोल्युटली राइट 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 राइट, हाँ। नहीं, वो बात सच भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि पूरे शो में निशांत ने बिना किसी उसके हर जगह पे प्रतीक का साथ दिया, ये सोचे बिना कि वो सही है या गलत है। वो बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगा है कहीं ना कहीं प्रतीक वो नहीं कर पाया है बहुत जगह पे। और अब वैसे भी कोई भी दोस्ती हो, मुझे लगता है कि अभी जितने भी ये कपल्स बने हैं या जितनी भी दोस्तियां चल रही हैं, ये सब इस वक्त उनको उसके बारे में सोचना छोड़ के गेम के बारे में इन लोगों को सोचना चाहिए, बिकॉज एक दो हफ्ते रह गए हैं, खुल के खेलना चाहिए इन्हें। आपने दोस्तियों की बात की विशाल, जब आप घर के अंदर गए
और जो शो आप फॉलो कर रही हैं, तो आपको अभी तक किसकी दोस्ती सबसे ज्यादा अच्छी लगी? यहाँ पे उमरान भी है, उमरैश भी है, तेजरन भी है, प्रतीक और निशान भी है, प्रतीक निशान शमिता भी है, तेजरन भी है। मुझे सबसे अच्छी दोस्ती लगती थी कुंद्रा, उमर और राजीव की, जहाँ पे वो जो डांस किया करते थे, दैट आई मिस, दैट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। वो एक बहुत, यही है ना कि जब सलमान सर ये कहते हैं कि हर चीज सिर्फ अग्रेशन से नहीं होती है, जिस तरह से राजीव ने सबका दिल जीता है, वो इट वाज ऑल प्योरली बिकॉज ऑफ द वे दे वर प्लेइंग विद, मतलब द वे वो लाइट नोट पे भी चीजें लेके जाते थे, जैसा वो डांस करते थे, वो मुझे वो दोस्ती बहुत अच्छी लगती है इन लोगों की। विशाल, जो टास्क दिए गए, जिस तरीके से ये लोगों ने मिर्ची खिलवाई, सब कुछ किया, क्या आपको लगता है कि वाकई में उस जगह पर, उस सीट पर आप होते जहां पे ये लोग थे, आप कितना कर पाते? देखिए, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे आप इन जनरल कुछ करने को, मैं मिर्ची नहीं खा सकता, मतलब मैं बिल्कुल तीखा नहीं खा सकता, बहुत सारी चीजें जो मैं इन जनरल नहीं कर सकता, बट व्हेन आई एम एट अ प्लेस लाइक दिस जहां पर आप मुझे कंपटीशन में डालेंगे, आई एम वेरी कम्पिटिटिव दैट वेज, अगर मैं उस सिचुएशन में आता हूँ तो आई कैन डू एनीथिंग, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे आप मुझे मछली खिला लीजिए, आई एम अ वेजिटेरियन, फिर चाहे आप मुझे सांप खिला दीजिए, फिर वो लेवल पे आ जाता हूँ मैं। ओके, मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं आप कि कंपटीशन है तो करना ही करना है, तो राइट? करना ही है, हाँ जी, जी जी। देखिए, जो 4 फाइनलिस्ट टिकट टू फिनाले लेकर आए हैं, जो निकल कर आए हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई ऐसा कॉन्टेस्टेंट रह गया जिसको आप डिजर्विंग मान रहे थे, लेकिन नहीं ले सका टिकट टू फिनाले? देखिए, इस वक्त इट्स एनीवन्स गेम, तो जो भी जीते हैं या जो भी रह गए हैं, वो इसलिए यहाँ यहाँ पर इस मुकाम पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगा कि अरे ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, बिकॉज कि आप ये टास्क इतने लाइटली ले रहे हैं, या अगर कोई इतना ही डिजर्विंग या इतना ही जरूरत वो होता, फाइटर होता, तो अब तक सिर्फ राखी नहीं एक टिकट लेके बैठी होती, क्योंकि बहुत सारे वो मिले हैं। सो आई थिंक जो मेरे लिए प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे हैव परफॉर्म्ड इन दिस टास्क, जो जीते हैं वो परफेक्ट है। विशाल, आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि अब कुछ हफ्ते बचे हैं, एक ही हफ्ता अगर मैं कहूँ तो, 2 मतलब अगले हफ्ते तो फिनाले राइट वीक है, तो राइट राइट, दोस्ती यारी रिश्ते भूल के गेम पे फोकस करना चाहिए। तो आपको लगता एब्सोल्युटली है ये इस घर के अंदर कुछ लोगों के रिश्तों से भी, की वजह से भी गेम बिगड़े हैं? एब्सोल्युटली, एंड सबसे बड़ा उदाहरण है करण एंड तेजस्वी, बिकॉज जिस तरह से करण शुरू के दिनों में खेले हैं और जिस तरह से जब इस रिलेशनशिप में आए हैं, थोड़ा गेम से ध्यान हटा है उनका, जबकि बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे वो, और कुछ कहना चाहते हैं, बोल ही दीजिए। नहीं नहीं, सर नथिंग, जस्ट केम टू माय माइंड फ्रॉम दिस सेट, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो जिस तरह से वो थोड़ा डाइवर्ट हो गए हैं गेम से, और ना ही सिर्फ करण, एक्चुअली तेजस्वी की भी गेम उस चीज से खराब हुई है। सो है, फर्क पड़ा है, पर वापस जो आप बोलना चाहते हैं बोलिए, क्या करण से जुड़ी कोई बात है? नहीं नहीं, something just happened right now. ओके I was ओके, talking to you. There's someone at home who banged into the glass right in front of me. ओके ओके ओके, ओ माय गॉड, हो लगा ना हो जोर से, मतलब आपके घर में भी टास्क चल रहा है। आप ठीक हो? लगा, जोर से लगा तो ग्लास नहीं दिखा आपको? Oh God. I'm so sorry. No, no, it's fine. I can completely understand. आपके आंखों के सामने एक टास्क चल रहा है, राइट? एक कल का वाकया I है। swear, he's walking into a glass. मतलब this glass is such a big glass. If I can show you, it's not even a mirror. No, buggy. No. So wait. So I'm so तो sorry. Yeah, करण coming और back to the. तेजस्वी के बारे में, सॉरी विशाल, ये जी सब कंप्लीट कीजिए। हाँ, जी वही कि करण इतना बेहतरीन खेले थे। करण वो कंटेस्टेंट थे जो मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले हफ्ते से ही कि ये फिनाले मटेरियल कंटेस्टेंट है और ये ही जीतेंगे। बट वो रिलेशनशिप, वो देखिए, किसी से जुड़ना, किसी से इमोशनली कनेक्ट होना किसी के साथ भी हो सकता है, स्पेशली ऐसे घर में जहाँ पे आप अपने सब से दूर हैं।
वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एट द सेम टाइम आपको अपनी गेम भी देखती रहनी चाहिए, क्योंकि आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको एक तरीके से देखना चाहते हैं, वो थोड़ा सा अलग हो गया। बट आई एम वेरी हैप्पी कि अब पिछले 1-2 हफ्ते से करण वापस से अपनी गेम अच्छे से खेल रहे हैं। विशाल, आज शो के अंदर एक बहुत बड़ी चीज हुई जब राखी ने बोला करण तेजस्वी दोनों को कि वो लोग सीमाएं पार कर रहे हैं, है ना? हालांकि तो क्या करण आपके दोस्त रहे हैं, आपने ये बात बोली, क्या आपको ऑनेस्टली जब आपने ये शो देखा आपको ये बात फील हुई? मुझे ऐसा कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं लगा है जेन्युइनली। राखी जिस हिसाब से बोलना चाह रही होंगी, आई एम श्योर हर इंटेंशन इज एब्सोल्युटली राइट। पर देखिए, मैं वापस यही बोलता हूँ, चाहे ये शो हो चाहे हमारी जिंदगी हो, हमारे सबके अपने दायरे अपनी जिंदगी के हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं। वी डिसाइड ऑन आवर ओन टर्म्स कि मैं इतना कर सकता हूँ या मैं इतना कर सकती हूँ। सो अगर वो कर रहे हैं नोइंग दैट, तेजस्वी ने ये बात बोली कि मैं जानती हूँ मेरा परिवार बाहर देख रहा है, तो आई विल नेवर क्रॉस दैट लाइन। तो शी नोज कि वो कहाँ तक वो जा सकती हैं, क्या कर रही हैं। शी इज अ ग्रोन अप। अपना करियर उन्होंने अपने दम पे बनाया है। कुंद्रा ने सब, मतलब इतना टाइम से इंडस्ट्री में, सब जानते हैं, उनको पता है कि सब तरफ कैमरास हैं, पता है कि थोड़े दिन में बाहर निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एब्सोल्युटली कंप्लीटली उनका डिसीजन है, और आई थिंक दे आर अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं? आई वुड से देवो और करण। देवो एंड करण? और करण। अच्छा, यस, यानी कि या तो देवो के हाथ में या करण के हाथ या हो या करण के हाथ में हो। हाँ जी। ओके। उमर तेजा नहीं? नहीं, मेरे मतलब इनमें से मेरी अगर प्रेफरेंसेस आप पूछेंगे, मेरा चॉइस पूछेंगे, तो वो यही दो है। ओके, थैंक्स विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। टाइम की कमी है, वरना सवाल तो बहुत सारे थे। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पक्का। थैंक यू। It was lovely talking to you. Take care. सेम हियर। थैंक यू। Bye. बाय।